पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक ई बुक ऐप बनाने के लिए कि एक ई बुक सेलिंग ऐप जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, उसका ट्यूटोरियल के लिए तो अभी हम एक ई बुक सेलिंग ऐप बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ई बुक के नाम से ही मैं जो प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर देता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक होम पेज है यहाँ पे। इसको सेटअप करते हैं फटाफट। मैं सारी चीज़ें जो है वो एकदम शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है? ताकि वीडियो जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। तो यहाँ पर एक ई बुक सेलिंग ऐप के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक होम पेज हो जाएगा जिसमें लोगो होगा, उसे एंट्री पेज बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रो ले लूँगा जल्दी-जल्दी सेंटर में इसको। उसके बाद फिर एक सर्कल इमेज, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सर्कल इमेज को मैं सेंटर में ले लेता हूँ। इसका डायमीटर कम कर देंगे 100। या ये हमारे ऐप का जो है लोगो हो जाएगा। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट, यहाँ पर इसकी 10 की पैडिंग। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैं थीम्स में जाता हूँ तो क्या है कि इसमें ना डार्क मोड थीम भी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों सेट करना होगा। यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कि मुझे डार्क मोड नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि कोई क्रैश ना हो बाद में। यहाँ पर मैं इसका भी नेम रीनेम कर देता हूँ, ई बुक स्टोर। ठीक है, ये हमारा होम पेज एक तरह से देखा जाए तो रेडी हो गया, एंट्री पेज। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा ऑथ पेज होता है साइन अप और लॉगिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो मैं ऑथ में जाऊँगा और जहाँ जिस पेज पे मुझे साइन अप और लॉगिन का इकट्ठा मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का, वो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये रहा माई थीम। इसको मैं साइन अप ही रखता हूँ, पेज का नाम। ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आपका जो है नेम आ जाएगा, जो भी स्टोर का नेम होगा। जैसे मैंने ई बुक स्टोर रखा था, तो यहाँ मैंने ई बुक स्टोर लिख दिया है। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर लॉगिन के लिए ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में अगर मुझे इसमें नेम ऐड करना है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेरा नेम। इसको इस जो ये जो विकेट है इसको मैं एडिट कर लूँगा, नेम यहाँ पर इसको दे दूँगा। अब नीचे जाऊँगा इसके हिंट के ऑप्शन में, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एक और पासवर्ड चाहिए होगा। यहाँ से मैंने एक और पासवर्ड जो ऑप्शन क्रिएट कर दिया। गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, क्रिएट अकाउंट, ऑथ प्रोवाइडर अनसेट है। और यहाँ से तो अभी ऑथ प्रोवाइडर जो है यहाँ पे अनसेट है, तो इसको पहले ऑन करना होता है। सेटिंग्स में जाएंगे ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ से अनेबल ऑथेंटिकेशन कर देंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप फायरबेस। और उसके बाद फिर यहाँ पर इनिशियल पेज जो है एंट्री पेज, वो हो गया हमारा होम पेज। और लॉग्ड इन पेज जो है वो अभी हम क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड वाला एरिया होगा हमारा। अब यहाँ से जाएंगे अगर हम इसके एक्शन में, तो ये हो गया ऑथ प्रोवाइडर ईमेल। और ईमेल फील्ड में हम ईमेल ऐड करेंगे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में जो हमने अभी पासवर्ड के पासवर्ड की एक कॉपी बनाई है, ये पासवर्ड क्रिएट के नाम से ही है, ठीक है। तो इसको जो है मैं पासवर्ड रखूँगा और इसको कंफर्म पासवर्ड, ठीक है।
अब गेट स्टार्टेड पे आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पर एक हो गया पासवर्ड क्रिएट और एक ये हो गया हमारा कंफर्म पासवर्ड। नेविगेट ऑटोमेटिकली मतलब अकाउंट क्रिएट होते ही जो है डैशबोर्ड पे आ जाएगा अपना। अब इसमें जो नेम और मोबाइल नंबर है ये कहाँ स्टोर करेंगे, उसके लिए मैं आ जाऊँगा फायर स्टोर टैब पे। यहाँ पर मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं यूज़र लिखूँगा क्रिएट, इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन यूज़र कलेक्शन, तो यहाँ से मैं यस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो ये फील्ड यहाँ पर मेरी आ गई है। ठीक है, अब जाते हैं वापस से अपने एक्शन एडिटर पे। यहाँ पर सेट फील्ड्स, क्या क्या फील्ड्स आपको चाहिए। फ़ोटो अगर अपलोड करवानी है तो फ़ोटो, ईमेल हमारा जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से ऐड करते हैं इसको ईमेल। यहाँ स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको हम कर देंगे फ्रॉम वेरिएबल। फ्रॉम वेरिएबल के बाद विकेट स्टेट में जा करके यहाँ से ईमेल को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला है ईमेल का, ईमेल लिखा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले नेम पे। डिस्प्ले नेम में भी फ्रॉम वेरिएबल यहाँ से सेट किया विकेट स्टेट नेम। फोटो यूआरएल फोटो नहीं है हमारे पास तो रिमूव कर देते हैं इसको। यूआईडी नहीं दिया हमने, रिमूव कर लेते हैं। ये सब आप चीज़ें सेट कर सकते हो, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। फ़ोन नंबर वेरिएबल लेंगे विकेट स्टेट में जा करके, और यहाँ से मोबाइल नंबर हमने ले लिया। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अब जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन पे, लॉगिन का अपना हो रखा है। ठीक है, ये मैंने साइन इन विद ये ऑप्शन हटा दिया है। यहाँ से देखो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड वाला। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक बार, ई कॉमर्स में आ जाते हैं। ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ये सारे जो है प्रोडक्ट पेज है। एक बार कंटेंट पे आ जाते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट टास्क, यहाँ पर नहीं, क्रिएट ब्लैंक ही कर देता हूँ मैं इसको, क्रिएट डैशबोर्ड। ठीक है, क्रिएट पेज हो गया। यहाँ पर जो है आप अपने ई बुक स्टोर का नेम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस ये जो ऐप बार है इसका कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक किया। यहाँ से आप कोई भी कलर अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं ब्लैक लेता हूँ तो ऐसा दिखेगा कुछ। अब यहाँ पर एक होता है अपना कार्ट वाला और एक होता है नोटिफिकेशन वाला। तो नोटिफिकेशन वाला जो है मैं अभी ऐड कर नहीं रहा हूँ। एक आइकन जो है मैं कार्ट का ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आइकन। आइकन मैंने प्लेस किया और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ से आइकन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कार्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर आइकन कलर में आ जाते हैं। आइकन कलर यहाँ से मैंने इसको वाइट दे दिया। ठीक है, अभी अभी विजिबल होने लग गया है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, 40 कर दिया मैंने। साइड की एक बार पैडिंग दे दूंगा मैं इसको 10 की। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो होम पेज है उस पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रो ले लेता हूँ इसमें। उसके बाद फिर यहाँ से एक मैंने क्रोजल ले लिया है। ठीक है, ये क्रोजल आ गया अपना। उसके बाद अब जो है ये देखो ये क्रोजल आ गया। अब क्रोजल का जो टैब है उसको सेटअप करते हैं। तो श्रिंक फैक्टर व्यू पोर्ट फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो व्यू पोर्ट फ्रैक्शन क्या है, 0.5, यानी कि ये सिर्फ 50% एरिया जो है कवर करेगा। मैं इसको कर देता हूँ 95, 0.95। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अग, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये फुल फुल रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, श्रिंक फैक्टर है 0.25, मतलब कितना श्रिंक होगा जब ये स्लाइड होगा। यहाँ से मैं इसको ऑटो प्ले जो है अनेबल कर देता हूँ।
ठीक है, उसके बाद फिर डिले कितना करना है, तो डिले अगर 2000 लिखूंगा, ये एमएस में होता है, मिली सेकेंड्स में। मैं 2000 करूंगा इसको, तो ये 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में जो स्लाइड होगा। ड्यूरेशन है कि कितनी देर का वो स्लाइड होगा। ठीक है, वो स्पीड के लिए होता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, एक मैंने क्रिएट किया कैटेगरी वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पहले, सबसे पहले नेम नेम हो जाएगा, कैटेगरी का नेम स्ट्रिंग। उसके बाद फिर अगर इमेज आइकन देना चाहते हो तो इमेज, वरना फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, इसको कर देता हूँ इंटीजर। ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने इस पेज पे। यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें और चाहिए, तो सबसे पहले एक कॉलम आ जाएगा। कॉलम के अंदर मैं एक रो लूँगा। ये रो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, से जो है मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी पैडिंग दे देता हूँ 10। उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे चाहिए कैटेगरी का नेम। ठीक है, और उसी के नीचे मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, उस कैटेगरी के कौन कौन सी ई बुक्स जो है मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक बार और आ जाता हूँ, यहाँ से मैं कॉलम्स को जो है सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैंने साइड साइड से 10-10 की पैडिंग दे दी। एक टेक्स्ट लेंगे, एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 18। इसको थोड़ा सा बोल्ड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले एक कॉलम। ठीक है, कॉलम के बाद मुझे चाहिए इसमें, कॉलम अभी छोड़ देते हैं, इसके अंदर एक कंटेनर ऐड करता हूँ। कंटेनर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सही लगेगा। उसके बाद इस कंटेनर की जो हाइट और ब्रेथ है वो सेट करेंगे। हाइट मैं दे देता हूँ उसको 200। अगर मैं दूंगा तो क्या साइज़ रहेगा, ये साइज़ रहेगा। ठीक है, ये, और इसको 150। ठीक है, ये साइज़ मेरे लिए परफेक्ट है। अब इसको पैडिंग कर देते हैं, लेफ़्ट से 5 और साइड से 5, टॉप बॉटम, मतलब हर जगह से 5-5 की पैडिंग जो है मैंने दे दी यहाँ पे। अब इसके अंदर में एक कॉलम, उसके बाद हो जाएगा एक इमेज जो हमारे जो पीडीएफ का जो कवर है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं अब इसकी हाइट और ब्रेथ पे। तो ब्रेथ जैसे 150 लिया था, तो मैं इसको 120 रखूँगा। और हाइट जो है मेरा 200 इसका है ऑलरेडी, तो मैं इसको जो है 160 कर दूँगा। ठीक है, अब जो है कंटेनर, कंटेनर जो है मुझे लग रहा है कि छोटा पड़ जाएगा, तो मैं इस कंटेनर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 300 कर देता हूँ। ठीक है, अब हाइट को हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 180 कर दिया है, और फिर मैंने इसको इन्फिनिटी कर दिया। तो ये क्या करेगा कि पूरे कंटेनर को जो है कवर कर लेगा। ठीक है, अगर मुझे कॉर्नर नहीं चाहिए तो मैं इधर से रेडियस को क्या करूँगा, 0 कर दूँगा। क्लियर है। अब इसके नीचे मुझे चाहिए टेक्स्ट, जो कि इस पीडीएफ का नेम होगा, यानी कि टाइटल बोल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से, यानी इस ई बुक का जो है नेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ई बुक नेम। अब इसमें जो है मैं इसको लेफ़्ट से 5 की पैडिंग दे दूँगा, और राइट से भी जो है 5 की पैडिंग दे दूँगा, ताकि अगर नाम बड़ा भी हो तो एक मार्जिन अपना बनकर चलता रहे। यहाँ से इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया है। टेक्स्ट को 16, फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया अपना। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्राइस पे। इसको नीचे से, बॉटम से जो है मैं 10 की पैडिंग कर दूँगा, और उसके बाद अब ये हो जाएगा मेरा प्राइस।
ठीक है। तो ई बुक नेम हो गया और प्राइस हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और कॉलम ले लूँगा, इसको फुल विथ, और इसके अंदर में एक रो, ताकि ये पूरा कवर कर ले इसको। ठीक है, एक हो जाएगा मेरा नेम और दूसरा हो जाएगा प्राइस। इसको अब ठीक से अलाइन कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ, हाँ, प्राइस चाहिए था मुझे सिर्फ उसमें। अब इस कॉलम को जो है मैं लेफ्ट में कर देता हूँ प्रॉपर, और ये कर दिया मैंने डाउन। तो प्राइस जो है मेरा नीचे शो करेगा। उसके बाद प्राइस का कलर मुझे हल्का सा ग्रीन की शेड में चाहिए। ठीक है। अब मुझे ऐसा ऐसा लगता है अगर कि मेरे कंटेनर की हाइट ज़्यादा है तो फिर मैं उसको कम कर लूँगा। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया इमेज पे, तो ये रहा मेरा कंटेनर। और यहाँ से जो है मैं इसकी हाइट कम करता जाऊँगा। पहले मैं 250 डाल के चेक करता हूँ। चलो 250 ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब अब मैं लूँगा एक कॉलम, इसको कर दिया मैंने फुल। सॉरी, ये तो पहले से कॉलम में था। तो आ जाते हैं इसको, अपने कॉलम को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको यहाँ से मैंने फुल ब्रेथ कर दिया। ओके। अब इसमें जो है क्वेरी को रीड करेंगे। ठीक है, क्वेरी कलेक्शन, कैटेगरी वाली क्वेरी है वो चाहिए अपने को। लिस्ट, फिल्टर कुछ नहीं करना है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसका 1 होगा वो टॉप पे शो करेगा, जिसका 2 है वो उसके नीचे ऐसे ऐसे करके शो करता जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सिंगल क्वेरी कर दूंगा, ताकि जो है मेरा फायर बेस में सर्वर में रीड और राइट जो है वो कम ले। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये ऐसा कुछ शो होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे एक और चाहिए होगा क्योंकि ये पूरा गायब हो गया था। तो एक और कॉलम चाहिए होगा मुझे, ये कॉलम ठीक है यहाँ पे। उसके बाद इस कॉलम के अंदर में मैंने रो ऐड कर दिया है। अब इस पूरे जो ये जो पूरा कंटेनर ये कॉलम है, इसको मैं इस रो में इंसर्ट करूँगा। ठीक है, अब ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपने इसके मेन कॉलम पे। ये रहा, इसकी इसको कर देते हैं फुल। अब इसके अंदर क्वेरी लगाएंगे, तब जा कर के ये सही काम करेगा। यहाँ से मैंने कैटेगरी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फिल्टर नहीं चाहिए था। ऑर्डर करेंगे, यहाँ से जो ऑर्डर बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिंगल टाइम क्वेरी, कंफर्म, ये कंफर्म। अब देखो, जितने भी मेरे कैटेगरी है वो सारे नीचे लिस्ट होते जाएंगे और ये उसके प्रोडक्ट्स होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको करना है मुझे स्क्रॉलेबल। यहाँ से मैंने स्क्रॉलिंग ऑन कर दिया। अब मैं इसको देखूंगा तो ये स्क्रॉल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में भी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो एक जो है, अब आ जाते हैं वापस से अपने फायर बेस पे, एक और कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट का। क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम हो गया, स्ट्रिंग, देन इसका हो गया प्राइस, देन हो गया डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। ठीक है, अभी इतना काफ़ी है। अब मैं इसको जो है इसमें भी एक क्वेरी ऐड करूँगा। यहाँ से हो गया ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, प्रोडक्ट की क्वेरी लगेगी यहाँ पे, लिस्ट। फिल्टर करेंगे हम, क्या फिल्टर करेंगे, कैटेगरी इक्वल्स टू हमारा ये जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट है इसका नेम, यानी कि इसी जो नेम यहाँ पर शो होगा कैटेगरी का,
उसी के प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर शो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको अभी फ़िलहाल के लिए। अब इसमें एक और कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, वो क्या है? प्रोडक्ट में डेट सबसे पहले तो ये मैंने डेट एंड टाइम ऐड कर लिया है। वापस आ जाते हैं। अब जो है ये जो मेरा प्रोडक्ट होगा इस पे आ जाते हैं एंड इसकी क्वेरी पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें ऑर्डर करना है। ये हो गया डेट। डेट क्या है? इंक्रीजिंग है, यानी कि सबसे पुराना पहले होगा, उसके बाद फिर नए प्रोडक्ट्स होंगे, तो हमें चाहिए डिक्रीजिंग में। मतलब सबसे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट जो अपलोड किया वो फर्स्ट होगा हमारा, और उसके बाद के सारे उस हिसाब से ऑर्डर होते रहेंगे। यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब इसी रो को स्क्रॉलेबल कर देंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये जो है स्क्रीन काट के आगे जा रहा है। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉलेबल कर दूंगा, तो ये इसी में रहेगा और इसी में स्क्रॉल होता रहेगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। अब इसमें सेट करते हैं इसको। एक बटन चाहिए होगा अपने को। यहाँ पर मैंने एक बटन ऐड कर दिया है, और इसको जो है मैं फुल कर दूंगा। देन इस बटन पे आ जाते हैं, व्यू ऑल, यानी कि इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे दिखेंगे फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको कर दिया मैंने 25। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मुझे शो करना है एज अ कैटेगरी नेम, तो जाऊंगा यहाँ से, मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और कैटेगरी नेम को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरी कैटेगरी नेम आ जाएगा। अब ई बुक नेम में जाऊँगा, इस यहाँ पर आ जाऊँगा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स में से नेम, और प्राइस में से यहाँ सेलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट प्राइस। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या है? स्ट्रिंग है, तो कैलकुलेशन में जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं प्राइस को जो है दोबारा से ऐड करूँगा, और इसको सेलेक्ट करना है डबल। ठीक है, मैंने डबल सेलेक्ट कर दिया है। वापस आ जाते हैं। अब प्राइस को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैंने प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लिखा है नो फर्दर चेंज, बस हमें चेंज चाहिए नंबर फॉर्मेट, उसके बाद फिर डेसिमल, पीरियड, डिस्प्लेस करेंसी। यहाँ पर मैं करेंसी साइन लगा दूंगा, या फिर RS लिख दूंगा रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ से मैंने करेंसी साइन जो है मैंने ऐड कर दिया, और कंफर्म। तो अब जो है मेरा यहाँ पर प्राइस शो करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हमारा हो गया रेडी। अब जो है व्यू ऑल बटन पे जब क्लिक हो तो वो कहाँ जाए, वो हम क्रिएट करते हैं। तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है, क्रिएट पेज। हेलो। ठीक है, ये हो गया। इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मुझे बैक के लिए चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही है। कलर जो है मैं चेंज करता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट ब्लैक। यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ये हमारा, जैसे मैंने बाहर स्क्रीन के बाहर कैनवास पे क्लिक किया तो पेज पैरामीटर्स आ गया। पेज पैरामीटर्स मैंने ऐड किया, यहाँ पर ऐड पैरामीटर्स, यहाँ पर नेम दे दिया मैंने कैटेगरी। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म। ये हमें रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इस पेज टाइटल पे जाऊँगा मैं, और यहाँ से मैं पेज पैरामीटर्स में से कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल चाहिए होगा अपने को, तो यहाँ से कैटेगरी जो है डिफ़ॉल्ट वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब व्यू ऑल बटन पे क्लिक करेगा तो कैटेगरी वाले पेज पे आ जाएगा, और यहाँ पर उस कैटेगरी का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे। ये आ गया मैं डैशबोर्ड पे। इस पे एक्शन सेट करते हैं। ऑन टैब क्या होना चाहिए? तो ऑन टैब जो है ऐड एक्शन नेविगेट टू कैटेगरी, यहाँ से पास करूँगा मैं। क्या पास होगा? मेरा कैटेगरी का नेम पास होगा। तो यहाँ से वैल्यू पे सिलेक्ट किया मैंने, कैटेगरी में गया और नेम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं वापस अपने कैटेगरी वाले पेज पे। अब मुझे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रिड। ग्रिड सर्च करूँगा मैं, ये रहा मेरा ग्रिड।
ग्रिड आ गया मेरा। वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे। ये एक लेआउट मैंने बनाया था ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये गया, मैंने कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, एंड देन वापस गया मैं अपने कैटेगरी वाले पेज पे और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या साइज़ है, क्या होना चाहिए, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो क्रॉस एक्सेस काउंट कितना होना चाहिए, 2। मुझे चाहिए सिर्फ 2 पेज यहाँ पे शो हो। क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग 10, 12 कर देंगे, मतलब इस और इसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। मेन एक्सेस स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में कितना। अब चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 1 है। यहाँ पर मैं इसको 0.8 करके देखता हूँ क्या है। तो 0.8 पे इतना शो हुआ है। अगर मैं 0.7 कर दूँ तो मुझे इतना शो होगा, तो इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने इस ग्रिड पे क्लिक किया हुआ है, ऐड क्वेरी पे जाऊंगा, ऐड क्वेरी कलेक्शन। यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स लूँगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगा कि सिर्फ पहले 100 प्रोडक्ट ही मुझे शो होंगे। फिल्टर करेंगे, फिल्टर में क्या फिल्टर होगा, कैटेगरी वाइज फिल्टर होगी। कैटेगरी इक्वल टू जो पैरामीटर हमारी आई थी कैटेगरी की, उसके इक्वल होगा। और ऑर्डर बाय क्या होगा, हमारा डेट। तो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हमने अपलोड किया होगा, लेटेस्ट ई बुक जो हमने अपलोड किया है, वो हमारा टॉप पे दिखेगा। यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करते देखो ये हमारा ग्रिड व्यू ऐसे दिखेगा, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी वो यहाँ पर ऐसे शो करेगी। ठीक है। उसके बाद अब अगर मुझे यहाँ पर इसकी पैडिंग देनी है, मुझे इसको 10, मैंने 10 की पैडिंग दे दी। साइड साइड से मैंने 5-5 की पैडिंग और दे दी, क्योंकि 5-5 की ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है मेरे ऐसे दिखेंगे। अभी मैं कुछ सेटअप नहीं कर रहा, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ उतना खास कुछ नहीं कर रहा। ये सब आप कर सकते हो। तो ये हमारा कितना, 1 2 3 4 पेज हो गया हमारा रेडी। जनरली लोगों को क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब आ जाते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पर एक प्रोफाइल का आइकन और दे देते हैं। तो प्रोफाइल का आइकन देने के लिए यहाँ पर मैं इसको रो को ऐड करूँगा। इस रो में मैंने इस कार्ड को ऐड कर दिया है। इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा मैं। और यहाँ पर इसको जो है मैं प्रोफाइल, यानी इधर से मैंने फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और जो मुझे सही लग रहा है, ये मुझे सही लगा तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इस पर क्लिक करेगा तो प्रोफाइल पे आ जाएगा। ये हमारा कार्ट हो गया, और ये हमारा जो क्रोजल है वो चलता रहेगा अपना। ठीक है। इतना क्लियर है। तो देखो कितनी जल्दी हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग का बना लिया, फ्रंट पेज बना लिया, और कैटेगरी पे जब क्लिक हो तो कहाँ जाए वो। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उन सबको हम सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ओवरराइड स्ट्रिंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेट इन द टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर चीज़ें जो है हमें ऐड करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं वापस से अपने प्रोडक्ट पे। इसमें हमने इमेज जो है ऐड नहीं किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा थंबनेल। थंबनेल में जा करके मैंने यहाँ से इमेज पाथ और डन। उसके बाद आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे भी इमेज जो है सेट नहीं किया है, तो इमेज पे क्लिक किया मैंने। और यहाँ पर नेटवर्क है, नेटवर्क में पाथ है। पाथ पे जाके क्लिक करके प्रोडक्ट में से जो थंबनेल है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब आ जाते हैं कैटेगरी वाले पेज पे। कैटेगरी वाले पेज पे यहाँ से सारी चीज़ें जो हमें सेट करनी है, तो यहाँ से मैं या प्रोडक्ट में नेम, और प्राइस में, फिर प्रोडक्ट में गया और प्राइस। उसके बाद फिर इमेज में प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट और थंबनेल। ठीक है। ये हमारा सेटअप हो गया। और क्या क्या इशू बता रहा है हमें ये, ऑथ पेज, फायरबेस सेटअप, फायरबेस सेटअप। ठीक है। तो फायरबेस एक सेटअप कर लेते हैं। यहाँ से मैं गया फायरबेस कंसोल, गो टू कंसोल, गेट स्टार्टेड, प्रोजेक्ट नेम, ईबुक स्टोर, ईबुक स्टोर ऐप।
सेव, ठीक है। आई एक्सेप्ट, आई कंफर्म, कंटिन्यू। इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट रेडी हो गया, कंटिन्यू। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऑन करनी है। बिल्ड पे जाऊंगा मैं, ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले ऑथ जो है उसको अनेबल करना है। मैंने यहाँ से गेट स्टार्टेड, ईमेल पासवर्ड, सेव, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा फिर से बिल्ड पे, यहाँ से मुझे फायरस्टोर डेटाबेस सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट डेटाबेस। यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा, मैं दिल्ली नहीं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडियन लोकेशन इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि इंडियन लोकेशन का जो डेटाबेस कॉस्ट है वो बहुत कम आता है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। ये डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया। अब जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे, यहाँ से यूज़र्स एंड परमिशन, ऐड मेंबर, और यहाँ पर क्या ऐड करना है अपने को, फायरबेस एट फ्लटरफ्लो डॉट आईओ, ठीक है। इसको रोल दे देंगे एडिटर, डन, ऐड मेंबर। आगे अब जनरल पे जाएंगे, ये जो हमारी प्रोजेक्ट आईडी है इसको नोट करके कॉपी कर लिया मैंने। और उसके बाद जाऊंगा मैं अपना सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद ये रहा मेरा फायरबेस। फायरबेस पे जाने के बाद ये जो प्रोजेक्ट सेटअप विजार्ड है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऐप नेम वगैरह जो भी देना है आपको, प्रोजेक्ट नेम वो दे देना अपना। सेटअप फायरबेस, नेक्स्ट स्टेप, प्रोजेक्ट आईडी मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से कनेक्ट। एक सेकंड, ये एक स्पेस आ गया है, स्पेस को मैंने हटा दिया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है, सक्सेस। नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट फायरबेस सेटअप, जनरेट फाइल्स। देखो लेआउट जो है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, मैं बस एक बेसिक टू एडवांस मतलब जितना हो सकता है उतना मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बैकएंड में आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, एडिशनल फायरबेस इंडेक्सिंग, ये हम बाद में कर लेंगे। ये इधर से मैंने कर दिया डिप्लॉय। अब आ जाते हैं वापस से अपने सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जो था हमारा ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर लॉगिन पेज था। लॉगिन पेज क्या है हमारा, डैशबोर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इस पे फायरबेस टैब पे, इसमें यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे गए, फिर यहाँ से मैंने इसको अब सबको अनटिक कर दिया है। सबको अनटिक मत करना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखना कि तुम्हारी कौन सा डेटा कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव है कौन सा नहीं है, ठीक है। मैंने अभी बताने के पर्पज से सिखाने के पर्पज से इसको एवरीवन किया है, लेकिन ऐसा मत करना। यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिप्लॉय। ये डेटाबेस के लिए था कि मतलब जो भी मेरा डेटा जो है कंसोल पे जा करके स्टोर होगा और वहाँ से फिर फैच होकर के दोनों डेटा यहाँ डिस्प्ले करेगा। अब इसमें जो फायर स्टोर इंडेक्सेस है उसका क्या काम है, उसमें ये कि जो भी हम फिल्टर्स लगाते हैं और जो सॉर्टिंग लगाते हैं ये उसके लिए होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है अपने को ये शो करेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। अब कुछ प्रोडक्ट्स जो है इसमें मैं ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं वापस आ गया, अब इस पे गया मैं मैनेज कंटेंट पे, और तब तक जो है मैं इतने इतने पोर्शन को जो है मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये जब तक रन होगा तब तक हम थोड़े बहुत डेटा जो है इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने
ई बुक सर्च किया, ये रही हमारी पीडीएफ्स वगैरह है। यहाँ से ई बुक लाइब्रेरी से ये जो ओपन इमेज इन न्यू टैब मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जब तक आप अपने प्लान को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आप फायर स्टोर, इसका जो स्टोरेज है फायर स्टोर का, वो यूज़ नहीं कर पाओगे। देखो, अपग्रेड करोगे उसके बाद ही आपका फायर स्टोर का स्टोरेज जो होगा वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डेटा जो है वो खुल चुका है। अब वापस आ जाते हैं ई बुक लाइब्रेरी पे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेजेस, क्योंकि कैटेगरी वाइज दिखाना है ना, तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर करके फिर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताता हूँ मैं। तो लैंग्वेजेस हो गया हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, ठीक है। आ जाते हैं अपने, ये रहा, यहाँ से मैं कैटेगरी पे आ जाता हूँ। कैटेगरी में आ करने के बाद मैंने ऐड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लैंग्वेज जिस, ठीक है, इसको मैंने ऑर्डर दे दिया 1, ये क्रिएट हो गया। और क्या है, साइंस, ऐड डॉक्यूमेंट साइंस, इसको मैंने दे दिया 2। और क्या है अपने पास, हिस्ट्री ले लेते हैं एक, इसको ऑर्डर दे दिया मैंने 3। उसके बाद एक मैथमेटिक्स ले लेते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, बस इतनी चीज़ का मैं बता देता हूँ आपको कि स्पेलिंग किसी में भी मिस्टेक नहीं करना है। गुड, ठीक है, ये 4 कैटेगरी हो गई हमारी। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में अपने को क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले नेम। यहाँ से जो है मैंने नेम कॉपी कर लिया, इस टैब को बंद कर देता हूँ। ये नेम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सेम चीज़ पेस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेजेस, ठीक है, डेट, प्राइस 200 मैंने डाल दिया है। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ से इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट, ऐड डॉक्यूमेंट। अब एक बार अपने आप को भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा ये। चलो, ये आ गया ई बुक स्टोर। तो यहाँ पर जो गलती हुई थी उसको जो है ठीक करते हैं। अब ये आ गया होम पेज पे। होम पेज पे ये बाहर कैनवास पे मैंने क्लिक किया है और इसके एक्शन पे ओपन करता हूँ। ऑन पेज लोड, पेज लोड क्या होना चाहिए, ऐड एक्शन, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डीले। डीले कितने का ऐड करना है अपने को, 2 सेकेंड का डीले ऐड करना है। और डीले ऐड करने के बाद कहाँ जाएगा, ये नेविगेट करेगा। नेविगेट टू किधर, अपना साइन अप वाले पेज पे, ठीक है। बैक नेविगेशन अलाउ करना है या नहीं वो आपके ऊपर है। अब जो है मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। ये हो गया, ये अपना रन हो रहा है जब तक। और ऐड कर लेते हैं थंबनेल वगैरह सब ऐड कर लिया। अब एक और प्रोडक्ट जो है, मैं यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट अभी मैं ऐड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। इंग्लिश, चेस, 200, ये हो गया लैंग्वेज, ठीक है। ये हो रहा है जब तक। और कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ मैं साइंस पे, लैंग्वेज हटा दिया, ये आ गया मेरा साइंस।
यहाँ से मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया, ओके ओके। प्राइस मैंने यहाँ से 300, इमेजेस पे आ जाते हैं, ओपन इमेज, कॉपी यूआरएल, यहाँ से पेस्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए ज़रा हुआ या नहीं। चलो ये हो गया अपना। अब इतने में ही मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप हम जो है उसको चेक करेंगे कि मतलब एडमिन जो का जो स्टेप है कि एडमिन से डेटा फीड करेंगे, सीधा हो जाए, हमें बार बार फ्लटर फ्लो के इस कंसोल पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो वो सारी चीज़ें हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने टेस्ट, इसमें लगा लेना अपना मैक्स लेंथ कितना होता है और कीबोर्ड कौन सा खुलना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपना लगा लेना। ठीक है, testUser@gmail.com, पासवर्ड, गेट स्टार्टेड। क्या रहा है, ईमेल इज बैडली फॉर्मेटेड। शायद मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, कोई नहीं, उसको बाद में सेटअप कर लेंगे, वो अभी बता भी दूंगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये इसको पिक कर रहा है, मोबाइल नंबर को। ठीक है, ये रहा। अब देखो लैंग्वेज इसमें आ गया। ठीक है, और साइंस में भी आ गया, ये ई बुक आ गया। एक बार मैं इधर आ जाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ गड़बड़ क्या हुई थी। साइन अप में आता हूँ मैं, जब यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, यहाँ पे गया मैं। अब इसमें क्या है, ईमेल एड्रेस क्रिएट। ठीक है, जबकि मुझे कौन सा यूज़ करना है, ये देखो, ये ईमेल एड्रेस क्रिएट है, ये वाला यूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा ईमेल। ठीक है, मैंने इसको ईमेल चेंज कर दिया नेम। अब जो है मैं गेट स्टार्टेड वाले बटन पे जाऊँगा, तो गेट स्टार्टेड वाले बटन पे जाने के बाद अब क्या होगा मेरा, यहाँ से मैं इसको ईमेल मैंने सेट कर लिया, तो अब जो मेरा ऑथेंटिकेशन होगा वो प्रॉपरली ईमेल से होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है एकदम ध्यान रखना है। अब इसमें मैं एक और जो है बुक ऐड करके दिखाता हूँ लैंग्वेजेस में। ठीक है, लैंग्वेजेस क्या, मैं तुम्हें साइंस में ही ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से गया मैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, देन इधर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी साइंस, डेट, प्राइस, यूआरएल में आ जाते हैं। तो यूआरएल जो है मैंने ये वाला भी ओपन किया है, कॉपी, और यूआरएल यहाँ से पेस्ट। ठीक है, अब वापस आऊँगा इधर में, तो ये देखो एक और बुक जो है मेरा ऐड हो गया है। अब व्यू ऑल वाला जो बटन है हमारा, उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो है सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखो स्क्रॉल हो रहा है, इधर भी एक और बुक ऐड कर दूंगा तो वो स्क्रॉल होगा। ठीक है, व्यू ऑल पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखो इधर में लैंग्वेजेस आ गया। लैंग्वेजेस में कौन कौन सी बुक्स हमारे पास है वो बैक करूँगा। अब साइंस पे, तो साइंस से क्या, साइंस में क्या क्या बुक्स है हमारे पास, वो चीज़ें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज रेशियो वगैरह इन सब का प्रॉपर ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे उसमें हम 2-3 कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड करेंगे, और कैटेगरीज में और भी ऐड करेंगे। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया तो वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो मैथमेटिक्स में भी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया तो वो शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट में जब जाएंगे तो इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे कौन सा पेज खुलना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो पे अच्छा खासे व्यूज़ इंगेजमेंट दिखा दो मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस जो है वो क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।